हाय, आज हम संग्राम सर से जानेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैडम आप लोग कोई टिप्स प्रोवाइड करते हो क्या। तो मैं आपको फिर से ये बात बता दूं कि हम लोग कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। और मैं आपको एक सजेशन भी दे दूँ कि आप लोग ये टिप्स के चक्कर में ना पड़े। 10,000 15,000 खर्च करके जो टिप्स आप लोग लेते हो, उस टिप्स के चक्कर में आपके सारे पैसे जो आपने मेहनत से कमाए हैं वो पूरे वेस्ट हो जाते हैं। तो आप लोग 10,000 15,000 वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। आपको अगर सीखना है तो मैं अपने कोर्स के डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। आप लोग वो डिटेल्स लेके 5,001 रुपये में आप लोग सीख सकते हो, ताकि आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े कि कोई टिप्स दे दो या ये कर दो वो कर दो, कि आपको मार्केट से पैसे कमाए जा सके। तो इसके लिए डिटेल्स जो भी रहेंगे वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि भैया मुझे कोई स्टॉक बता दे कि किस स्टॉक में काम करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो सबसे बड़ा मिस्टीरियस प्रॉब्लम है, वो है कि भैया हम कौन से टाइम फ्रेम में काम करें। मतलब मैं 5 मिनट पे काम करूं, 1 मिनट पे काम करूं, 30 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, डेली चार्ट यूज़ करूं, वीकली चार्ट यूज़ करूं, मंथली चार्ट यूज़ करूं, आवरली चार्ट यूज़ करूं। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन से चार्ट पे काम करें और पैसे बनाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के बारे में बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट में कैसे कौन से चार्ट को यूज़ करना है, कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, और ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग से। देखो, नॉर्मली एक आम धारणा ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट का। सही बोल रहा हूँ? आप सब लोग उसी पे करते होगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सब लोग यही करते हैं। मैं खुद करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का, ना तो वो एकदम छोटा है और ना इतना बड़ा है कि आप ज़्यादा मूवमेंट कैच ना कर पाओ। ऑलमोस्ट एक ओके टाइम फ्रेम है। लेकिन क्या यही टाइम फ्रेम सबसे अच्छा है ना? क्वेश्चन है ना ये। और अगर मान लो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ तो मुझे और क्या क्या देखना चाहिए। तो पहले आप इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने एग्जांपल समझ लिया तो आपको ट्रेडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी चली है, देश में क्या विदेश में एक बड़ी बीमारी चली है जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस। तो जब मान लो कोरोना वायरस चाइना में हुआ, तो जैसे ही कोरोना वायरस चाइना में है तो सीधी सी बात है, अगर चाइना में है तो इंडिया में भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया जो उसका है उसका पड़ोसी देश है। लेकिन अब मान लेते हैं मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ और अभी तक कोरोना वायरस का एक भी केस इंडिया में नहीं आया है। तो मुझे अपने घर में बैठ के दिन भर लॉकडाउन रहने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोरोना वायरस केरला में पहुंच गया है तो भी मुझे मेरे घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे कॉशियस होने की ज़रूरत है कि भाई अब वो केरला तक पहुंच गया है, हो सकता है आ जाए। से अब मान लो वो बॉम्बे में पहुंच गया, तो बॉम्बे भाई क्या मेरे एरिया में पहुंचा है? बॉम्बे में दूसरी जगह पे है, तो आप और अलर्ट हो जाओगे, लेकिन अभी आपके एरिया में नहीं आया। लेकिन अगर मान लो वो आपके विजिनिटी में आ जाए, आपके मोहल्ले में आ जाए, तो फिर आपको भैया सोचना है कि भैया मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आपके सोसाइटी में ही हो गया तो फिर तो घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। ये बात समझ रहे हैं? सेम चीज़ अप्लाई करती है आपके टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मान लो मैं इंट्राडे में काम करना चाहता हूं, 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूं और मैं उसको मंथली टाइम फ्रेम से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कोरोना वायरस अभी चाइना में है और अभी आप अपने आप को लॉकडाउन कर रहे हो इंडिया में, कोई मतलब नहीं है। आप मतलब को समझें, 15 मिनट के चार्ट को देख रहे हो और आप देख रहे हो मंथली चार्ट, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। मंथली चार्ट से आप कुछ इनपुट ले रहे हो कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, वो गलत है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं तो एक रूल है, यहाँ पे एक थंब रूल है, वो आप याद कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, तो शायद आपको कहीं और मालूम ना पड़े। थंब रूल ये है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो ना, उसका 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स का हायर चार्ट देखिए। जैसे मान लो मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूं, तो 15 मिनट का 4 टाइम कितना हुआ? 1 आवर। तो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो मुझे एक
टाइम फ्रेम देखना है 1 आवर चार्ट का। 1 आवर चार्ट में क्या सिग्नल बन रहे हैं, क्या 1 आवर चार्ट में हम सेल पे हैं या बाई कॉल दिखा रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम, पहले आप वो देखिए ना। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। अगेन 15 मिनट्स के नीचे अगर आप आते हैं 1 मिनट के चार्ट को आप देख के उसको भी आप देख सकते हैं जल्दी से एग्जिट या इंटर करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट का अगर आप 4 या 5 टाइम्स लेंगे तो वो 5 मिनट का चार्ट होता है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी इंट्राडे में। देखो मैं इंट्राडे में मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो इंट्राडे में रेगुलर पैसे कमाता है, तो ये मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ बता सकता हूँ, वरना आप हमेशा ट्रायल एरर बेसिस पे कभी आवरली पे करोगे कभी कुछ पे करोगे, आपको पैसे नहीं बनेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा जो कुछ 1 आवर पे काम करना चाहते हैं। अब आप 1 आवर का 4 to 5 टाइम्स लीजिए, तो एक दिन में अगर आप देखें डेली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो अगर हमारा ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं 9:15 से लेके 3:30 तक, करीब 6 घंटे करीब होते हैं एक दिन के अंदर। तो अगर आप उसमें 5 टाइम्स पकड़ोगे तो करीब आपका डेली चार्ट, तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर डेली चार्ट पे देखना है, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। ठीक है, पहले आप उस पर नज़र रखिए डेली चार्ट में क्या सीन चल रही है, और एंट्री लेने के लिए जल्दी से एंट्री लेने के लिए आप 1 आवर के 4, जैसा मैंने आपको बताया 4 नीचे या 5 नीचे, यानी कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देख के आप एंट्री ले सकते हो और एग्जिट कर सकते हो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। आप जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी इंडिकेटर जैसा भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें यूज़ करके अपने पैसे कमा सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बताया। अब मान लेते हैं मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप प्योर लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मंथली चार्ट देखना है। कोई भी स्टॉक का मंथली चार्ट पहले आप देखिए। ठीक है, मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं, मंथली चार्ट में आप उसको एनालाइज कीजिए, क्या इसमें बाई है या सेल चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। आप पहले मंथली चार्ट को एनालाइज करें। अच्छा, आपने मंथली चार्ट को एनालाइज कर लिया, अब मान लो आपको उसमें उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम को एक बार देखना। उसका नीचे क्या होगा, वीकली चार्ट होगा। वीकली आपको वीकली चार्ट पे उस पर एंट्री लेनी पड़ेगी। वीकली चार्ट आप देखो, अगर आप मंथली चार्ट पे काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वीकली चार्ट आप देखो कि वीकली चार्ट क्या बता रहा है आपको। वीकली चार्ट आप देखिए, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। तो जैसा मैंने आपको रूल बताया था 4 to 5 टाइम्स, तो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो 4 टाइम्स आपका कर देता है मंथली चार्ट। तो आप वीकली टाइम देखिए, वीकली टाइम में क्या आपको बाई सिग्नल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर आपको मंथली में बाई करना है तो पहले आप वीकली देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली में आपका बाई सिग्नल है या नहीं है। चलो, अब आपको वीकली में बाई सिग्नल मिल गया, तो अगर मुझे एंट्री लेनी है तो फिर आप उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, ट्रेडिंग दिन 5 होते हैं, जो मैंने आपको बताया 4 से 5 टाइम, तो 4 या 5 दिन होते हैं। डेली चार्ट ओपन कीजिए और उसको देख के आप एंट्री बनाइए, और उसको देख के अगर आपको जल्दी एग्जिट करना है तो आप उसको देख के एग्जिट कर सकते हैं। तो ये तरीका है अगर आप लॉन्ग टर्म पे चार्ट पे काम कर रहे हैं। जो लोग मीडियम टर्म में काम करना चाहते हैं तो आपको चार्ट देखना है वीकली टाइम फ्रेम का। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको डेली चार्ट जो है उसके नीचे वाला टाइम फ्रेम होगा डेली चार्ट। डेली चार्ट को देखिए, ठीक है, डेली चार्ट पे क्या सेटअप बन रहा है। पहले वीकली में देखिए आपका सेटअप बाई का बन रहा है, सेल का बन रहा है, और आपने जो एनालिसिस किया फिर आप उसको डेली चार्ट में आके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको उसमें एंट्री लेनी है तो आपको फिर आवरली चार्ट में जाना पड़ेगा। आवरली चार्ट में जाके आप उसमें जल्दी से आप एंट्री ले सकते हो, वरना डेली के हिसाब से भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा एंट्री चाहिए, बेस्ट एंट्री चाहिए, तो आपको आवरली चार्ट में आके उसका एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आज बताया है, मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आदमी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मैं कैसे एंट्री करूं और कैसे एग्जिट करूं, कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अगर किसी दोस्त को जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करता है तो आप चाहें तो ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उसके भी ज्ञान में कुछ वृद्धि हो और वो आपको थोड़ा सा दुआ दे दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उसका। और हम फिर जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।